तो माता जी को हुआ लप्पी के टैलेंट पे भरोसा कि लप्पी एक दिन जीवन में बहुत तरक्की करेगी। माता जी को अब लप्पी के चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। माता जी को पहले समझ में नहीं आता था, पहले लप्पी की चीज़ें माता जी को गलत लगती थी, लेकिन जब माता जी खुद उस सोशल मीडिया पे आके पैसे कमाने लगी, डॉलर छापने लगी, तो अब उनको लप्पी दुनिया की सबसे प्यारी लगती है। माता जी हमेशा लप्पी का बड़ाई करती हैं, लेकिन माता जी को जब एहसास होता है कि हमारा कैमरा जो है चल रहा है, हम ब्लॉग बना रहे हैं, तो लास्ट में आके वो अपनी छोटकी बहुड़िया और छोटके बेटे का भी बड़ाई करती हैं कि हमारी जो दोनों बहुएं हैं ना वो बहुत अच्छी हैं। माता जी सिवान से निकल चुकी हैं, भौंकने वाली माता जी जा रही हैं, अंबाला से सिवान। इस बार लप्पू भैया उनको आए हैं स्टेशन छोड़ने, तो माता जी को हुआ है एहसास कि अब हमारा जो बेटा है ना काफ़ी जिम्मेवार हो चुका है। अब हमको लग रहा है कि अगर हम इस दुनिया में हम ना भी रहें, हमारे पति ना भी रहें, तो हमारी जो बेटी है ना उसको कभी भी हमारी कमी जो है ना महसूस नहीं होगी। क्योंकि भाई इस बार जो लप्पू भैया हैं अपनी बहन को गोल्ड दिए हैं, मतलब बहन को नहीं दिए हैं, भांजी को दिए हैं, और बहन बहनोई को बहुत इज्जत से विदाई किए हैं। तो चलिए, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं भाई, इतना कुछ हुआ है इतने दिनों, अब राखी खत्म हो चुका है, अब तो नई कंट्रोवर्सी अब होगी ही होगी, चीजें तो आएंगी ही आएंगी। तो चलो नमस्कार, कैसे हैं हम आप लोग? उम्मीद करिए बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट सब मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों, आज मैं फिर से बात करने आई हूँ राजमाता की। राजमाता जो है बहुत लंबा चौड़ा उनका एक प्रवचन आया है, क्योंकि एसी बॉगी में बैठी हैं, और जब माता जी एसी बॉगी में बैठती हैं ना तो बहुत लंबा चौड़ा प्रवचन देती हैं। जब जनरल में थी, जब स्लीपर में थी, तो इतने प्रवचन नहीं दे रही थी, बेचारी मुंह लटका के आई थी और मुंह लटका के गई थी। लेकिन जब लप्पू भैया उनको वैष्णो देवी से छोड़ के और चले आए थे खुद जब एसी बॉगी में, और माता जी को आना पड़ा था जनरल में, तो माता जी प्रवचन नहीं दी थी। माता जी अपने मुंह सुजा के आई थी कि भाई जो है क्या हम लोग जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, वैसे जा रहे हैं। लेकिन आज जब लप्पू भैया उनको स्टेशन छोड़ने गए और लप्पू भैया जब माता जी को एसी बॉगी में बिठा के भेजे, तो आज माता जी का फिर से प्रवचन आया है। ये माता जी जो है ना ये सुधरेंगी नहीं। ये समय समय पे ना अपनी चीज़ों को ऐसे दिखाएंगे कि इनको लगता है कि जैसे जो चीज़ें हैं ना हम जो बोल देंगे लोग वो मान लेंगे। माता जी का कहना है एजी ओजी से कि देखिए सब कह रहा था कि हम जनरल में गए थे, हम स्लीपर में गए थे, तो देखिए हम इस बार एसी में जा रहे हैं, और इस बार जो है हम आ रहे थे तो हमारे जो लप्पू रंगीला जी हैं वो काफ़ी भावुक हो चुके थे। मतलब लप्पू भैया इस बार अपनी बहन को और इस बार को इतने अच्छे से विदाई किए कि माता जी हो गई प्रसन्न। इसका मतलब है कि इससे पहले जो है ना लप्पू भैया के घर में जब भी इनकी बहन गई थी वो भारी भरकम बेइज्जती के साथ वहां से आई थी, और इस बार लप्पू भैया जो है ना गोल्ड दे दिए अपनी भांजी को। अब माता जी है ना एकदम अउला बउला हो चुकी हैं। अब माता जी को पूरा विश्वास हो चुका है कि अब जो उनके बेटे हैं ना, अब मतलब उनके बेटे एकदम अच्छे भाई बन गए, अच्छा बेटा बन गए। अब माता जी को कभी कोई तकलीफ नहीं होगा, और ना ही वो बेंगलोर वाली जिज्जी को होगा। अब माता जी जो है ना एकदम लप्पू लप्पी के जो होता है ना कि एकदम भाई आइए जो कुछ है सारा क्रेडिट जो है माता जी लप्पी को दी है, कि लप्पी ही हमारे घर की ऐसी बहुड़िया है जिसकी वजह से ये सारा कुछ संभव हो रहा है। लप्पी ही जो है ये पूरे घर का जो है ना पूरा रिश्ता को लेके आगे चल रही है। माता जी का थंबनेल आया है और टाइटल आया है, मैं थोड़ा पढ़ के आप लोगों को सुनाती हूँ, ठीक है, कि भाई माता जी जो है वो क्या बोली हैं। तो माता जी का कहना है कि भाई इस बार जो सचिन और मनीषा जो है ना बड़े भाई का फर्ज निभाए। माँ पापा को क्या चाहिए, सब बच्चे एक साथ मिलकर रहें। मतलब इस बार जो माता जी है ना वो मतलब बहुत खुश हैं, क्योंकि भाई इनके सारे बच्चे मतलब एक साथ हो गए, और शायद खुशी की बात है भी, क्योंकि एक माँ जो है ना ये हमेशा चाहती है कि उसके सब बच्चे जो है ना आपस में मिल के रहें। लेकिन हाँ, एक माँ क्या चाहती है और माँ मतलब जो है उसकी खुशी किस चीज़ में होती है ये हर किसी को समझ में आता है, क्योंकि सब लोग इस समाज में रहता है। लेकिन जो माता जी है इनका ओवर एक्ट जो होता है ना उससे जो सब चीज़ होता है ना उसका गुड़ गोबर हो जाता है। कल माता जी के घर में राखी था, माता जी राखी मतलब ये कर रही थी, उनके घर में राखी का सेलिब्रेशन चल रहा था, राखी सेलिब्रेशन हो रहे थे, रील्स बन रहे थे। लेकिन एक ऐसा रील्स आया जिसमें कि माता जी पिताजी लोग गेट के बाहर खड़े होके और चैन वाले रील्स बना रहे थे।
मतलब कि सोचिए कि उस चैन वाले रील्स में मतलब जो एजी ओजी हैं वो आगे थे, उसके बाद माता जी थी, उसके बाद लप्पू लप्पी थे। वो रील्स खराब हो गया और उस रील्स को देख के सब लोग यही बोला कि भाई ये लोग पूरे नौटंकीबाज हैं। ये लोग जो भी रिश्ते इनके हैं ना, सिर्फ और सिर्फ कैमरा के लिए है, कैमरा के लिए, रील्स के लिए, वीडियो के लिए। ये लोग किसी भी हद तक मतलब जा सकते हैं। मतलब बेटा बहू, अगर किसी का सम्मानित मतलब बेटा बहू है, किसी का मतलब ये है, तो भाई रील्स भी बनाते हैं। अगर ब्लॉगर हैं आप, आपको रील्स बनाना काम है, आपका वीडियो बनाना काम है, तो कम से कम इतना तो आप देख सकते हैं ना कि सम्मान वाला रील्स कौन सा है, कौन सा ऐसा रील्स है जो हमको हमारे सास ससुर के साथ बनाना है, कौन सा ऐसा हमारे जो है रील्स है जो हमारे माँ बाप के साथ हमें बनाना है, कौन सा ऐसा रील्स है जो हमको मतलब हर एक गाने का ना अलग अलग मतलब ये होता है। लेकिन इन लोगों के लिए क्या है ना, इन लोगों के लिए वीडियो के लिए किसी भी हद तक माँ भी चली जाती है, किसी भी हद तक बेटा भी चले जाते हैं, और किसी भी हद तक जो है ना इनके जो एजी ओजी है ना वो भी चले जाते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि लगता है कि एजी ओजी का स्कूल बंद हो चुका है। एजी ओजी का स्कूल जो है ना ज़्यादा नहीं चल रहा है, और लगता है कि आने वाले समय में जो एजी ओजी हैं वो भी आपको यूट्यूब पर वीडियो बनाते दिखेंगे। अब इसके पीछे सच्चाई क्या है, कितनी है, ये तो हम अभी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि लेकिन लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं। माता जी एक जगह पे अपनी बहुड़िया का देह दबा रही हैं, जो इनकी लप्पी बहुड़िया हैं उनका सर दबा रही हैं, लप्पू भैया टाइटल लगाए हैं कि सास जो है बहू की सेवा कर रही हैं। उस पर भी बहुत सारे जो लोग हैं ये कह रहे हैं कि भाई ये सब ड्रामा है, ये सारे लोग नौटंकीबाज हैं, सिर्फ नाटक करते हैं, और ये जो है ना सिर्फ ये जो मतलब माता जी को कोई बुढ़िया बोला है, ये बुढ़िया हमेशा ड्रामा करते रहती है, हमेशा ये बुढ़िया ना कैमरे के सामने जो है ना नाटक करती है हमेशा। और उसके बाद बहुत सारे लोग ये भी बोले हैं कि यही बुढ़िया जो है भंजना का जब ऑपरेशन हुआ था तो उसके सर में मतलब तेल नहीं डालने गई थी, वो भी काम उसका पति कर रहा था, ये बुढ़िया नहीं गई थी। और आज देखिए ये बुढ़िया किस तरह से अपनी बड़की बहुड़िया का देह दबा रही है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये जो है ना, ये जो है अपनी बड़की बहुड़िया को ज़्यादा करती हैं, और जो भंजना है उसका उस घर में एक नौकरानी से ज़्यादा उसका औकात नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि भाई किसी को नौकरानी कहना मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगी कि जो भी चीज़ें हैं ना वो साफ साफ दिखती हैं। अगर कोई कितना भी लिपापोती कर दे, कितना भी बोले कि नहीं नहीं हम तो सबको बराबर करते हैं, लेकिन जो ये ऑडियंस है, जो ये जनता है, उसको सब दिखता है, सब साफ सुथरा दिखता है कि कौन कितना किसको कर रहा है। आज माता जी अपनी छोटकी बहुड़िया को उतना ही वैल्यू करती हैं जितना कि उनको कैमरे में दिखाना जरूरी होता है। माता जी का प्यार अपनी छोटकी बहुड़िया के लिए उतना ही होता है जितना उनको लोग ये ना टोंट करे, ये ना ताना करे कि भाई ये छोटकी बहुड़िया के साथ ऐसे कर रही है। लेकिन ये सबको दिखता है कि ये लप्पी के आगे पीछे लप्पी की चापलूसी, लप्पू की चापलूसी करती हैं, क्योंकि इनको सबको पता है कि लप्पू लप्पी के पास पैसे हैं। जब बात लप्पी की आती है तो ये झंडा लेके खड़ी हो जाती हैं। जब लप्पी के लिए कोई कुछ बोलता है तो ये एकदम झंडा लेके खड़ी हो जाती हैं। लेकिन अगर वही चीज कोई भंजना के लिए बोलता है तो ये उस चीज पे उतना ध्यान नहीं देती। हाँ, लेकिन जब ऑडियंस इनको ट्रोल करती है तो ये आती है भन भनाते हुए। आज जैसे आप लोग सबको पता है कि भंजना 2 साल से बोल रही है कि हम राखी बांधने नहीं गए अपने मैके। 2 साल से ये लोग उस समय कुछ ऐसा प्लान करते हैं कि वो बेचारी मैके नहीं जा पा रही है। और देखिए आज लप्पी का भाई आया, भंजना राखी बांधी लप्पी की भाई को, क्यों भाई मजबूरी है, या दूसरा चीज है कि भाई चलो वहां पे कोई भाई नहीं था तो चलो उसके भाई को बांध दी। लेकिन अगर यही लप्पी के साथ होता तो माता जी शायद बोलती कि आज इसको बहुत बुरा लग रहा है, ये मैके नहीं गई, इसको अपने भाई का याद आ रहा है, और लप्पी शायद इमोशनल ड्रामा करती, लप्पी शायद रोने धोने का नाटक करती। लेकिन अब भंजना को देखिए, भंजना बेचारी को पता है कि हमारे आंसुओं का कोई कीमत नहीं है। अगर हम रोएंगे तो हो सकता है घर में बवाल हो जाए, हम अगर रोएंगे तो हो सकता है ये उल्टा जो ही माता श्री हैं ये आके हमारे मतलब हम ही को और डांट लगा दे और बोले कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्यों, क्योंकि अगर भंजना रोएगी तो सब पूरे मतलब माता जी को ट्रोल करेगा लोग, माता जी के बारे में गलत कमेंट, निगेटिव कमेंट्स करेगा लोग कि ये जानबूझ के अपनी छोटकी बहुड़िया को लेके गई थी कि उसको मायके नहीं जाने दी, 2 साल से वो बेचारी मायके नहीं गई है, वो दुखी है। जो कि माता जी जो है ना इसी की वजह से भंजना बेचारी चाह के भी अपना जो दुख है ना वो प्रकट नहीं कर पाती है, क्योंकि उसको पता है कि हमारे लिए बोलने वाला कोई नहीं है। जब इंसान को समझ में आ जाता है कि हमारे लिए बोलने वाला कोई नहीं है ना, तो इंसान क्या होता है ना कि चुप हो जाता है। वही चीज कहीं ना कहीं भंजना के साथ है कि भंजना कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि उसको पता है कि भाई हमारे तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है। और वही लप्पी को देखे, लप्पी का हर एक टाइटल थंबनेल जो होता है ना, ज्यादातर लप्पी इमोशनल हो जाती है। जैसे लगता है ना कि लप्पी जो है ना कटोरा में पानी लेके चलती है इधर उधर, जब भी उसको इमोशनल होना होता है ना अपना आंख जो है ना पानी में डुबा लेती है।
और वही भंजना, उसके चेहरे से, उसके हाव भाव से सब कुछ दिखता है कि वो बहुत कुछ उसके अंदर चल रहा है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती है। अब माता जी जो है अपनी बहुड़िया का बाल सहला रही हैं, बहुड़िया का पीठ दबा रही हैं कि भाई हमारी जो बहू है ना, उसके ऊपर पूरे घर का, परिवार का कंधे पे बोझ है उसका, क्योंकि भाई वो पैसा कमाने वाली बहुड़िया है। बोलते हैं ना कि पैसा कमाने वाले लोगों का ना लोग 4 लात भी सहता है। बोलते हैं दुधारू गाय का ना लोग 4 लात भी सह लेता है। वही हाल माता जी का है। माता जी को पता है कि हमारे घर की दुधारू गाय है, ये है तो हम हैं, अगर ये नहीं है तो हम कुछ नहीं है। और ये चीजें बार बार ये ऑडियंस जो है वो साबित करती है। जब भी कुछ होता है तो ये ऑडियंस साबित करती है कि भाई हम लोग आपको नहीं देखते हैं, लप्पू रंगीला को हम लोग नहीं पसंद करते हैं, हम अगर पसंद करते हैं तो लप्पी को करते हैं। और यही कारण है कि लप्पी जो है ना इस घर की हीरोइन बनती है, और लप्पी को हर कोई जो है ना बहुत ज्यादा ये करता है। लप्पी के कोई भी सही गलत पे कोई भी सवाल नहीं उठता है, क्योंकि भाई सबको पता है कि ये जो भी कर रही है इसके नाम से हमें पहचान मिली है, और अगर इस पे अगर हम उंगली उठाएंगे तो शायद हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसीलिए लप्पी की गलती में भी लोग लप्पी के साथ खड़ा होता है, लप्पू की गलती में भी लोग लप्पू के साथ खड़ा होता है। माता जी कहती हैं कि आज हम बहुत खुश हैं कि हमारे जो बेटा है ना वो अपना जिम्मेवारी समझ लिए। अब हमको कहीं भी कोई एक पैसे का तकलीफ नहीं है। उधर से एजी ओजी भी यही बात कह रहे हैं कि भाई अब हमको इतना लग रहा है कि हम लोग नहीं भी रहेंगे तो हमारे बच्चे मतलब सारा कुछ संभाल लेंगे। इसलिए क्योंकि भाई इस बार जो है ना लप्पू भैया जो है अपनी बहन का विदाई किए हैं, उसमें गोल्ड दिए हैं, और ये सब कुछ क्या है ना कि भाई उसी का मतलब देन है। सब कुछ जो है ना इसीलिए बोला जा रहा है उनके बारे में, क्योंकि भाई भांजी को गोल्ड दे दिए हैं लप्पू भैया। लप्पू भैया जो है वो अपनी भांजी को गोल्ड दिए हैं। छोटा छोटा आप इयररिंग देखे होंगे। इसको लेके माता जी को अब एकदम से निश्चिंत होगी। यहाँ जो भी है ना, यहाँ जो रिश्ते आप देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ पैसे वाले और दिखावे वाले रिश्ते हैं। यहाँ जेन्युइन रिश्ते नहीं है। ये मतलब अगर आज लप्पू भैया अपनी साइड से कुछ ये नहीं करते तो माता जी शायद ये चीजें नहीं कहने आती, लेकिन हाँ माता जी जो है ना वो हमेशा लप्पी को ये करती हैं। वहीं भंजना के लिए उनके मन में उतना कुछ नहीं है। और यही चीजें जब जनता देखती है तो माता जी को आती है क्लास लगाने, तो माता जी आती है सफाई देने कि ऐसा नहीं है, हम अपनी दोनों बहू को, दोनों बेटे को बहुत प्यार करते हैं। उसके बाद माता जी बोली है कि भाई लप्पी बहुत तरक्की करे, हम लप्पी को दिल से आशीर्वाद दे रहे हैं। पहले तो हमको ये चीज गलत लगता था, लेकिन अब हमको लगता है कि नहीं, हमारे बच्चे जिसमें खुश हैं। क्योंकि माता जी को भी डॉलर का पता चल गया कि डॉलर में कितना पावर है। माता जी खुद वो काम कर रही है तो दूसरे को क्या बोलेंगी, दूसरे को क्या बोलेंगी। तो भाई माता जी को लग रहा है कि भाई ये डॉलर क्या ही ताकत है कि सारा दुनिया इसकी जी हुजूरी कर रहा है, तो फिर भाई इसको हम और तरक्की करने का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे माता जी से मुझे एक चीज कहना है कि माता जी की बहुड़िया को अगर कोई गलत कमेंट करता है, माता जी के बहुड़िया के बात में अगर के बारे में अगर कोई गलत बोलता है तो माता जी उससे लड़ने भिड़ने आती है। लेकिन आज उनका बेटा, खुद का बेटा लप्पू रंगीला जो है वो सारा उनकी बहू के गाने का क्रेडिट भुट्टो रानी को दे दिए। लेकिन माता जी इससे रिलेटेड ना तो कोई टाइटल लगाई, ना तो कोई थंबनेल लगाई, ना ही कोई एक भी अपने इसमें कोई एक शब्द बोली कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि माता जी को पता है कि भाई हमारे जो बेटे बहुड़िया हैं इनके अगेंस्ट अगर हम कुछ भी बोलेंगे ना तो शायद क्या है ना कि हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। क्योंकि लप्पू भैया पहले शायद इसी वजह से अपने मतलब घर वाले को नहीं करते थे, हमेशा अपने घर वाले का अगेंस्ट रहते थे, हमेशा उनका घर वाला से नहीं बनता था। क्योंकि कहीं ना कहीं लप्पू भैया जो भी अपने जीवन में करते थे उस पर माता जी, एजी ओजी, उनकी बहन, सारा जो खानदान परिवार था ये लोग सवाल उठाते थे। ये लोग जो थे उनको पसंद नहीं करते थे, उनके काम को पसंद नहीं करते थे, उनके बिहेव को पसंद नहीं करते थे। जब लप्पू भैया मतलब दूसरे क्रिएटर के घर जाते थे, उससे मिलना जुलना करते थे, उनके साथ ज़्यादा रहते थे, अपने परिवार को वैल्यू नहीं करते थे, तो माता जी और उनकी जो होलोलुलु यूनिवर्सिटी वाली जो बेटी हैं, बेंगलोर वाली जीजी, उनको इस बात से बहुत अच्छा खासा जलन होता था कि मतलब ये क्यों जाता है क्रिएटर के घर, क्यों मतलब उन लोग के साथ रहता है, क्यों मतलब ऐसे करता है, क्यों ऐसे करता है। लेकिन जब लप्पू भैया का सारे क्रिएटर से जब झगड़ा हो चुका और जगत दीदी से उनका मतलब ब्रेकअप हो गया, उसके बाद जब लप्पू भैया को सब मतलब जब उनके परिवार के सारे सदस्य जब यही काम करने लगे, जब माता जी भी रील्स बनाने लगी, माता जी भी वीडियो बनाने लगी, बेंगलोर वाली जीजी भी वीडियो बनाने लगी, बेंगलोर वाली जीजी भी ब्लॉगिंग करने लगी, प्रमोशन करने लगी, तो क्या होता है कि अब जो है ना अब इन लोग को एक दूसरे का वैल्यू समझ में आया, या एक दूसरे का कहिए कि काम समझ में आया। क्योंकि बोलते हैं ना कि जब आप कोई और करता है तो लोग उंगली उठाता है,
कोई सवाल उठाता है, लेकिन जब वही इंसान खुद वो काम करने लगता है ना तो उसको हर चीज अच्छा लगने लगता है। मतलब दूसरा कोई करता है तो हर चीज उसको खराब लगता है, लेकिन जब खुद वो करने लगता है ना तो उसको फिर वो खराब लगता ही नहीं है, वो अच्छा लगने लगता है, क्योंकि ये सारा कुछ जो है ना ये पैसे का है, सारा कुछ जो है पैसे का है। अब उसके बाद बात करते हैं कि माता जी बहुत दुखी हो गई हैं कि उनकी बेटी चली गई हैं, कह रही है पता नहीं कब आएगी, चली गई हैं, मतलब इस तरह से हमें पूरा परिवार हमारा जो है वो बहुत अच्छा लगा, हमारे सब जो परिवार थे इकट्ठा हम लोग अच्छा लगे। लेकिन अब यही बात है कि माता जी को तो बहुत अच्छा लगा कि इनका पूरा परिवार, इनके बेटी, दामाद, बेटा, बहू सब इकट्ठे थे, लेकिन क्या इनके जो बेटी के ससुराल वाले हैं उनको कैसा लगा होगा कि उनके जो दामाद हैं, मुझे नहीं लगता है कि उनकी बहन है या नहीं है, उनकी बहन की तरफ से कोई राखी आया या नहीं आया, मतलब उनका तो कोई चर्चा ही नहीं है। वहीं भंजना बेचारी मतलब वो दुखी है और वो बोल रही है कि भाई अगला बार जब राखी होगा तो हम पक्का अपने भाई के पास जाएंगे, भले ही इस बार हम नहीं गए लेकिन अगला बार जो है ना हम पक्का जाएंगे। क्योंकि क्या है ना कि भाई भंजना अभी जो है ना बेचारी कुछ बोल नहीं पाती है, क्योंकि उस मेन ये है ना कि उसका जो पति है ना उतना कमाता नहीं है। उसके पति को भी बहुत सारे लोग ट्रोल किए हैं कि भाई ये जो है ना कुछ करता नहीं है, ये जब यहाँ आता है मतलब लप्पी के घर तो बैठ के खाता है, कोई 1 रुपया का खर्चा नहीं करता है, सब्जी तक नहीं लाता है, बहन को भी कुछ नहीं दिया। तो लप्पी के जो भंजना के पति देव जी हैं वो आए थे अपने वीडियो में बताने कि हम 2000 रुपया दिए थे, हमारे पास 2000 रुपया था, हम 2000 दे दिए, अब चाहे उसमें अब हम सोना चांदी हीरा तो नहीं दे सकते हैं। सही बात है कि भाई अभी उस सामने वाले का इनकम ही उतना नहीं है जितना कि लप्पू भैया हैं, ये बहुत सारे कंट्रोवर्सी किए हैं, बहुत सारे लोगों का छीछा लेदर करके कमाए हैं, इनके पास पैसा है तो भाई ये जो है ना ये दे सकते हैं। लेकिन भाई साहब जिसके पास है ही नहीं, जो इंसान अपने लिए एक नया कपड़ा तक नहीं खरीद सकता है, बेचारे के शर्ट को लेकर बार बार ट्रोलिंग होती है, तो वो चीजें वो इंसान कहाँ से ज्यादा पैसा देगा। लेकिन माता जी जो है मतलब वो अपने बेटे बहू के बारे में मतलब ये कही है कि भाई हमारा जो बेटा बहुड़िया है ना बड़े वाला वो बहुत अच्छे हैं, पूरा परिवार को लेकर चलने वाले हैं, अब हमको इतना समझ में आ चुका है। और माता जी बार बार एक चीज कह रही है मतलब रिएक्शन चैनल वाले को, वो रिएक्शन चैनल वाले जो इनके अगेंस्ट मतलब वीडियो बनाते हैं कि भाई आप लोग भी सुधर जाओ, आप लोग भी अच्छा बनाओ, आप लोग अच्छा करो, आप लोग हमारे परिवार के पीछे पड़े रहते हो, वीडियो बनाते हो, इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, हम लोग न रुकने वाले हैं, हम लोग अपना काम कर ही रहे हैं, तुमको जल के काम मिलेगा, बल्कि अच्छा करोगे तो तुमको अच्छा मिलेगा। मतलब एक चीज इनको समझ में नहीं आता है कि इनको क्या लगता है कि रिएक्शन वाले जो है इनके परिवार के पीछे पड़े हुए। भाई रिएक्शन वाली वही बात करते हैं जो आप वीडियो में दिखाते हो। भाई आप एक तरफ कह रहे थे कि हमारा जो बेटा है शीश महल में रहता है, इतना बड़ा स्विमिंग पूल बनाया है, इतना बड़ा स्विमिंग पूल है, और जो कुछ किया है बेटा बहू अपने दम पे किया है, हमारे बेटे का घर में सोने का किचन है, लेकिन आपके घर में जब आप लोग जाते हो तो आप लोग को थर्मोकॉल के प्लेट में खाना मिलता है। जब आपका बेटा बहू वहां रहता है घर में तो सोने के थाली में खाता है, लेकिन जब आप जाते हो तो आप लोग को थर्मोकॉल के प्लेट में मिलता है। यहाँ तक कि आपके दामाद भी उस घर में गए हुए थे और थर्मोकॉल के प्लेट में खाए थे। तो भाई जो रिएक्शन वाले देखेंगे वही बात करेंगे। एक तरफ आपके बेटे जो है सोना गिफ्ट कर रहे हैं, भाई कन्या भोज में सबको नाक का किल ला के दिए, वो कितने का किल होता है सबको पता है कि जिसमें नग लगा होता है वो किल कितने कितने का होता है, लेकिन आप लोग एकदम टाइटल और थंबनेल में सजा दिए गोल्ड दिया, मतलब वो कितने का होता है ना सबको पता होता है, लेकिन आप गोल्ड लिख दिए कि भाई लोग समझे कि सच में लप्पू जैसा तो महान कोई दुनिया में नहीं है। जो लप्पू भैया अपने मतलब माँ को आज तक ये करते थे कि भाई अपने ही इसमें बोले थे कि भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम किसी के लिए कपड़ा खरीदेंगे, किसी के लिए ये करेंगे, किसी के लिए। जो लप्पू भैया अपने माँ बाप को खिलाते हैं 1000 रुपए का, तो वो भी दिखाते हैं कि भाई हम 1000 का बिल दिए, और वो लप्पू भैया लोगों को गोल्ड गिफ्ट कर रहे थे और माता जी उसी पे आनंदित है। तो भाई सबसे बड़ी बात है ना कि आप लोग जो है ना सिर्फ और सिर्फ जो भी करते हो वीडियो के लिए करते हो। तो चलिए अब माता जी सिवान आके क्या प्रवचन देंगी तो आगे देखना है। अभी तो ऐसी बॉगी में बैठ के बहुत प्रवचन दी हैं, जो हमको लगा हम आप लोग के साथ शेयर किए, कुछ छूट गया होगा तो अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सब